स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है हारिए मत, जीतने की ही बात सोचिए। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जो वस्तु या विषय अनुकूल स्थान पा लेता है वह बहुत शीघ्र पल्लवित तथा स्थायी हो जाता है। अन्नों के विभिन्न प्रकार होते हैं, किंतु प्रत्येक अन्न हर क्षेत्र में नहीं हो सकता। हर बीज को फलीभूत होने के लिए उसे अनुकूल तत्वों वाली भूमि की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि किसी भूमि पर गेहूं, चना होता है तो किसी भूमि पर चावल, चना, मक्का, ज्वार आदि। किसी बाग की भूमि आम के लिए अनुकूल होती है तो किसी की अमरूद के लिए। अनुकूल क्षेत्र परिस्थिति पाए बिना किसी बात अथवा विषय का विकास एवं दायित्व संभव नहीं। यदि हमारे शरीर में रोगों के अनुकूल हानिकारक तत्व मौजूद न हो तो रोगों की शक्ति नहीं कि वे हमको आक्रांत कर सके। इसी प्रकार यदि अनिष्ट अथवा अशुभ के अनुकूल निर्बलता हमारे मन में न रहे तो उनका कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़े। बहुत बार एक जैसी हानि अथवा अप्रियता से घिरकर दो व्यक्तियों में से एक की दशा दयनीय हो जाती है। उसकी हिम्मत तथा हौसला समाप्त हो जाता है और वह प्रतिकूलता के समक्ष आत्मसमर्पण करके सदा को निष्क्रिय बन बैठता है। इसके प्रतिकूल दूसरा व्यक्ति उस अनिष्ट से जरा भी प्रभावित नहीं होता। दुखद परिस्थिति हवा के एक गर्म झोंके की तरह उसे ऊपर से छूकर निकल जाती है। न उसका साहस टूटता है और न उसे निराशा होती है। वह उसी हिम्मत तथा उत्साह से काम करता रहता है और अंत में विजय होता है। इस विषय का केवल एक ही कारण होता है और वह है परिस्थितियों के योग्य मानसिक अनुकूलता। निराश व्यक्ति की मनोभूमि निर्बल होने से घटना उसको सहज ही दबा लेती है और सारी शक्ति को व्यर्थ कर निष्क्रिय बना देती है। हार न मानने वाले व्यक्ति की मनःस्थिति उस अप्रियता के अनुकूल नहीं होती, इसलिए वह उस पर प्रभाव नहीं डाल पाती। उसकी सारी शक्तियाँ सक्रिय तथा समर्थ बनी रहती है। फलतः न तो वह निराश होता है और न निरुत्साहित, यथावत कार्य करता रहता है और अंत में प्रतिकूलता पर नियंत्रण कर विजय होता है। मनुष्य की बाह्य हार जीत बहुत कुछ मानसिक हार जीत पर निर्भर रहती है। बाहर से असफलता मिलने पर भी यदि हृदय से हारा न जाए तो कोई कारण नहीं कि हमारा नाम पराजितों में लिखा जा सके। मानसिक हार जीत के कारण बहुत से लोग जीतकर हार जाते हैं और बहुत से हारकर जीत जाते हैं। कितनी ही विषम परिस्थिति क्यों न आ जाए, संकट की घनी घटाएं क्यों न घिर रही हो, कितना ही अंधकार क्यों न दिखाई देता हो, मन से मत हारिए। हृदय से विजय का, सफलता एवं निस्तार का तेजस्वी विचार कभी श्री तिरोहित मत होने दीजिए। संसार का ऐसा कोई संकट नहीं जो आपके पैर मैदान से उखाड़ दे। अधिकतर होता यह है कि लोग एक अंश बाहर से हारते ही 10 अंश भीतर से हार जाते हैं। उनकी विचारधारा जिसे उनका साथ देना चाहिए था प्रतिकूलताओं के पक्ष में हो जाती है, प्रतिकूल दिशा में बहने लगती है। संकट के समय में उसे सोचना तो इस प्रकार चाहिए कि यह संकट कुछ नहीं है, यह तो मानव जीवन में जाते रहने वाले धूप छां का खेल है। यह साधारण सी असफलता हमारी अजेय आशा को विचलित नहीं कर सकती। मुझ में शक्ति, साहस तथा संघर्षशीलता की कमी नहीं है। मैं निरंतर पुरुषार्थ तथा धैर्य के आधार पर अपना हारा दाव जीत लूंगा। किंतु सोचने इस प्रकार लगता है, लीजिए काम करते ही हानि होने लगी, शायद मेरा भाग्य खराब है, समय और नक्षत्र हमारे प्रतिकूल है। जब इस प्रकार कदम कदम पर असफलता मिलेगी तब हमारा आगे बढ़ सकना कैसे संभव हो सकता है। हम पर तो दैवी कोप मालूम होता है, हम में इतनी शक्ति कहाँ कि दुर्देव से टक्कर ले सके। इस प्रकार की परस्पर विरोधी अनुकूल प्रतिकूल विचारधाराओं का परिणाम यही तो है
कि एक हिम्मत से मैदान में डटा रहता है, दूसरा मैदान छोड़ जाता है। स्वाभाविक है कि एक जीते और दूसरा हारे। मनुष्य स्वभाव से ही अपनी दशा तथा स्थिति का स्वामी बनने के लिए बनाया गया है, न कि उनका दास बनकर रहने के लिए। यदि अन्य पशु पक्षियों की तरह ही अनुकूलता में नाचने कूदने और प्रतिकूलता में भागने, रोने, चिल्लाने, घबराने, उद्विग्न होने लगे तो उसकी विशेषता ही क्या रह जाए। उसकी बुद्धि, विवेक तथा संघर्ष शक्तिमत्ता ही क्या रह जाए। किंतु खेद है कि मनुष्य सारी शक्तियों तथा क्षमताओं के रहते हुए भी अपनी मानसिक निर्बलता तथा प्रतिकूल विचारधारा के कारण हार मान लेता है। इसका कारण यही समझ में आता है कि ऐसे कायर लोग अपने मनुष्य होने का शायद ध्यान नहीं रखते अथवा मानवीय विभूतियों को निरुपयोगी समझते हैं। परिस्थितियों से हारने जीतने की शर्म व गैरत उन्हें नहीं होती। इस विषय में संसार के प्रसिद्ध घुंसेबाज कार्वेट का विचार कितना सत्य तथा उपयोगी है। वह कहता है, हर घुंसेबाज के पास एक से साधन होते हैं, 2 हाथ, 2 पाँव, 1 धड़ और 1 सिर। प्रतिस्पर्धी के घुंसे भी 5-7 से अधिक नहीं पड़ते, फिर किसी एक के रुस्त में हिंद या रुस्त में जमा बन जाने का क्या कारण हो सकता है। अपने इस प्रश्न का स्वयं ही जवाब देता हुआ वह आगे लिखता है, जब तुम्हारे पैर इतने बेदम हो रहे हो कि तुम अखाड़े के एक कोने में चले जाने की सोच रहे हो तो एक मजबूत पकड़ और लड़ लो। जब तुम्हारी भुजाएं ऐसी शिथिल हो रही हो कि उन्हें उठाना मुश्किल मालूम देता हो तो सारा साहस बटोरकर प्रतियोगी से एक बार और भिड़ लो। जब तुम्हारी नाक से रक्त की धारा बह रही हो और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा हो, जब तुम इतने लस्त पस्त हो रहे हो कि बस यही जी चाहता कि प्रतिस्पर्धी तुम्हारे जबड़े पर 2 घूंसे जमा कर तुम्हें चेतना लोक से बाहर भेज दे तो एक आखिरी टक्कर और ले लो। याद रखो, जो मनोधनी एक आखिरी टक्कर और ले लेता है, एक पकड़ और लड़ लेता है, वह कभी पछाड़ नहीं खाता। अपने क्षेत्र के अनुरूप कार्वेट ने जो बात कही है वह जीवन के हर क्षेत्र पर एक समान लागू होती है। संघर्ष के प्रकार में अंतर हो सकता है, किंतु तथ्य में कोई अंतर नहीं। जीवन के सभी क्षेत्रों में असफलता, शिथिलता तथा निराशा के क्षण आते हैं, किंतु जिनकी मनोभूमि, जिनकी विचारधारा उतनी समर्थ नहीं होती है, वे जल्दी ही मैदान छोड़ जाते हैं। यदि एक बार उनका शरीर रुकना भी चाहे और शायद टक्कर न लेने के योग्य भी हो तो भी उनका मन उन्हें लेकर भाग जाता है। किंतु स्थिर मन व्यक्ति बाहर से शिथिल हो जाने पर भी शारीरिक साधनों की निराशा के बावजूद भी मनोबल से लड़ता है और जीत प्राप्त कर लेता है। इतना ही क्यों, यदि एक बार क्या 10 बार भी असफलता क्यों न आए, परिस्थितिवश मैदान छोड़ना पड़े, तब भी अखाड़े से बाहर शरीर के साथ मन को भी हराकर मत जाइए। उस हार से शिक्षा लीजिए और आगे की जीत के लिए प्रयत्न कीजिए और मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतरिए। आप अवश्य विजयी होंगे। यदि शरीर के साथ मन को भी हराकर चले गए तो आपके पास ऐसा कोई उपाय शेष न रह जाएगा जिसके आधार पर आप आगामी विजय की तैयारी कर सकें। मानसिक अनुकूलता अथवा वैचारिक स्थिति का परिस्थितियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इस सत्य को कभी विस्मरण न करना चाहिए। यदि हमारा मन बलवान है, हमारे विचार हमारे साथ है, हमारी भावनाएं शुभ तथा सृजनात्मक है, तो हम पर प्रतिकूल परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता और हम उस पर अवश्य नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। हमें चाहिए कि हम अपनी मनोभूमि को संघर्षों के समय पहाड़ की उस चट्टान की तरह दृढ़ तथा अपने अनुकूल बनाए रहें, जिस पर आंधी पानी का कोई प्रभाव बाहर से भले ही दृष्टिगोचर हो किंतु उसका प्रवेश अंतर में न हो सके। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोज विजिट आवर चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।